रंगा, बिल्ला और चुड़ैल राधा और श्याम शहर में कमाने गए थे। वहाँ वे दोनों ठेला लगाकर छोले भटूरे बेचने का काम करते थे। राधा, शहर में आए हम लोगों को काफी दिन हो गए हैं। अब हमें कुछ समय के लिए अपने गांव भी चलना चाहिए। गांव का मकान पुराना हो गया है और उसकी मरम्मत भी जरूरी है। हाँ, तो चलो, मैंने कब मना किया है। हम लोग गांव चलते हैं। हम लोगों के पास मकान के मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं और गांव के लोगों से मिल भी आएंगे। इस प्रकार से दोनों गांव जाने के लिए बस में सवार हो गए, लेकिन बस समय पर नहीं पहुंचा सकी और बीच रास्ते में ही काफी अंधेरा हो गया। आगे गांव तक जाने के लिए इस वक्त कोई दूसरी सवारी भी नहीं थी। अगल बगल आबादी का नामो निशान नहीं था, इसलिए ठहरने का भी कोई इंतजाम नहीं हो सकता था। राधा, अभी हमें काफी दूर जाना है। हाँ, तो और कर भी क्या सकते हैं। यहाँ ठहरने का कोई इंतजाम भी तो नहीं है। चलो पैदल ही गांव चला जाए। आधी रात तो हो ही चुकी है। सुबह तक हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ। चलो चलते हैं। इस तरह से दोनों पैदल ही गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में दो लुटेरे रंगा और बिल्ला गुजर रहे थे। तभी दोनों की निगाह राधा और श्याम पर पड़ी। अरे बिल्लो, देखो दो ग्रामीण अकेले जा रहे हैं। अरे हाँ बीड़ू, लगता है दोनों शहर से कमाकर अपने गांव जा रहे हैं। तो चलो दोनों को लूट लेते हैं। चल रंगा, मेरे साथ आ जाइयो। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो तेरे पास जो कुछ भी है उसे हमारे हवाले कर दे, वरना मेरी चाकू अपना काम कर जाएगी। और मेरी पिस्टल भी। पिस्तौल? तुम कौन हो? हम लोग लुटेरे हैं और आते जाते राहगीर को लूटना हमारा धंधा है। लेकिन हमने बहुत कड़ी मेहनत से यह पैसे कमाए हैं और मेरी वर्षों की इच्छा थी कि गांव के मकान की मरम्मत करवाकर उसे सुंदर बनाया जाए। उसके लिए फिर कभी पैसे कमाकर इकट्ठा कर लियो। अभी तुम्हारे पास जो भी है उसे हमारे हवाले कर दे। लेकिन... अरे लेकिन क्या, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें और भी जगह जाना है। ठीक है, ये लो, जो कुछ कमाया था सब इसी थैले में है। और अपनी पत्नी से कहो अपने गले का हार भी निकालकर मेरे हवाले कर दे। नहीं, ये हार मेरी माँ की निशानी, ये मैं कैसे दे दूँ। अरे जान प्यारी है तो चुपचाप दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ठीक है, देती हूँ। ये लो, ऊपर वाले की जैसी इच्छा। राधा जैसे ही अपना हार रंगा को देने लगती है, तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ विस्मयकारी दृश्य उत्पन्न होता है और एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। और चुड़ैल के झटकों से रंगा और बिल्ला घायल हो जाते हैं। अरे कौन हो तुम? मैं हर उस दुष्ट का अंत कर देती हूँ जो राह चलते सीधे साधे राहगीरों को तंग करते हैं और उन्हें लूटने का काम करते हैं। जितनी जल्दी हो सके सारा सामान छोड़कर पैदल ही भागो, वरना तुम दोनों का अंत निश्चित है। अरे बाप रे, जान बचाकर भागो रंगा, भागो भागो, जल्दी यहाँ से भागो। हाँ बिल्ला, भागो, जल्दी भागो, भागो, जल्दी भागो रंगा। हाँ बिल्ला, भाग। जल्दी भागो, जल्दी भागो। हमारी जान और सामान की रक्षा करने वाली तुम कौन हो? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को दुखी करने वाले दुष्टों से मुझे सख्त नफरत है। क्या चुड़ैलें अच्छी भी होती हैं? क्यों नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम दोनों अपने घर जाओ, काफी रात हो चुकी है। तुम चाहो तो उन दुष्टों के बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से राधा और श्याम दोनों अपने गांव पहुंच गए और वर्षों से अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत करने में जुट गए।